हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव एन अमेजिंग वीक। क्योंकि हमने बहुत अच्छा एनालिसिस किए थे लास्ट वीक और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसके मुताबिक मूव भी किया, लेकिन लास्ट में कहीं पे तो कोई गड़बड़ हुई है। यस, लास्ट में जो कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ का डाटा आया है वो यूएसडी का पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से गोल्ड लास्ट यानी कि फ्राइडे वाले दिन नीचे आ गया। वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने डिसाइड किया था कि वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर ही जाता गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीक ईद आ रही है, तो ये ईद स्पेशल जो है एक वीडियो है जो मैंने आपको देनी है कि पूरी ईद में कैसी ट्रेडिंग रहेगी, पूरी ईद में ट्रेडिंग सेटअप कौन से रहेंगे और ईद में अवर ट्रेडिंग नहीं करनी, हमने करनी क्या, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सा मार्केट का सिर्फ जाल है, इस सब के बारे में सारी डिटेल से बात होगी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वीक को रिटेल सेल मंथ बाय मंथ एंड रिटेल सेल मंथ बाय मंथ का डाटा आया है पॉजिटिव, जिसकी वजह से यूएसडी में हमें गोल्ड में लास्ट यानी कि फ्राइडे वाले दिन एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएसडी का डाटा पॉजिटिव आया था और यूएसडी स्ट्रांग हो गया था और गोल्ड साहब नीचे गिर गए हैं। तो ये एक हमारे लिए एक समझ लें कि एक बैड चीज़ रही, लेकिन पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पैटर्न डिज़ाइन किए थे उन पैटर्न्स के मुताबिक ही मार्केट ऊपर मूव करती रही, यानी कि बुलिश मूव करती रही। आया कि इस वीक कौन कौन से इवेंट है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस वीक हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ईद भी है इसी वीक। सो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज ओपेक JMMC मीटिंग है, यानी कि ओपेक की मीटिंग में ये डिसाइड होएगा कि सप्लाई कितनी कट करें और डिमांड को कैसे हाई करें और रेट कैसे हाई करें। इसके बारे में एक लंबी चौड़ी मीटिंग हो रही है, आज पूरा दिन ये मीटिंग जारी रहेगी। सो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली सारी कंपनीज या सारी कंट्रीज मिलकर बैठ गई हैं और आपको चूना लगाने की तैयारी हो रही है। खैर, ये वीडियो ऑयल की थोड़ी है, ये तो गोल्ड की है, तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मंडे को, तो मंडे को यूएसडी की सिर्फ NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स है, ये एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड इससे अगर हम आगे चले ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे में भी हमारे पास यूएसडी की सिर्फ हाउसिंग स्टार्ट्स एक न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी लो इम्पैक्ट है। एंड अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन में हमारे पास यूएसडी की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। एंड अगर हम बात करें जुमेरात की, तो बुध वाले दिन बाकायदा ईद होगी पाकिस्तान में, बाकायदा ईद, और जुमेरात को ईद का दूसरा दिन है। तो ईद के दूसरे दिन जो है यूरो की कुछ न्यूज़ हैं, ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरो यूएसडी ट्रेडर्स एज वेल एज यूरो पेयर्स। एंड अगर हम बात करें ईद के तीसरे दिन की यानी कि जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन यूरो की 3 बिग न्यूज़ हैं। वैसे तो 5-6 न्यूज़ हैं यूरो की, लेकिन यूएसडी की जो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड फ्लैश सर्विसेज PMI। सो पूरे वीक में हमें एक आज आके जुमे वाले दिन मिल रहा है, जिसमें हमें थोड़ी सी मार्केट में हलचल नजर आएगी यूएसडी के अंदर। अच्छा, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ इन्वॉल्व नहीं है। जब भी मैं बात करता हूं फंडामेंटल्स की, तो ये बात याद रखें कि ब्रेकिंग न्यूज़ किसी भी टाइम आ सकती है। तो forexlive.com से, investing.com पे या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप हर टाइम ऑन रहा करें, ताकि अगर यूएसडी के मुतालिक या गोल्ड के मुतालिक कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो आपको पहले ही पता चल जाए। ओके जी, आगे चलते हैं। हमारा चार्ट क्या कह रहा है? हमारे चार्ट में जो मूव है वो तो एक बुलिश होनी चाहिए गोल्ड की, क्योंकि यूएसडी को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है अफगानिस्तान में। सो हमें एक पॉजिटिव कैंडल ही चाहिए मंथ बाय मंथ में भी। सो लेट अस चेक के हमारे पास फिलहाल कौन सी कैंडल, हमारे पास जो फिलहाल कैंडल है वो एक पॉजिटिव कैंडल है, और हमारे पास 18 जुलाई आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो डेट मीन के आधे से ज़्यादा मंथ गुजर चुका है, अभी 13 या 14 दिन रह चुके हैं
और उनमें से भी वीकेंड निकाल दें अगर, तो 8 या 8 दिन बनेंगे ट्रेडिंग के, तो डेट मीन पूरा मंथ गुजर चुका है और हमें ये बुलिश कैंडल नजर आ रही है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये एक बुलिश वीक होगा? मुझे कह लेने दीजिए कि ये एक बुलिश ही वीक होगा इंशाल्लाह, या बुलिश ही मंथ होगा। तो ये जो कैंडल हमें नजर आ रही है, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी जी, ये कैंडल। तो इस कैंडल के अंदर हमें एक बुलिश मंथ की स्मेल आ रही है कि ये एक पूरा मंथ एक बुलिश होगा। तो डेट मीन कि अभी जो साइज है, अगर आप मंथली कैंडल का देखें तो जितनी साइजेस होते हैं कैंडल्स के उससे कम है, ये ज्यादा नहीं है। तो डेट मीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक गोल्ड और ऊपर जाएगा। ठीक है जी। सो ये लें जी, ये चेक करें। उम्मीद की जा सकती है 18:35 को तो मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया है, तो ये एक बुलिश मंथ रहेगा और यहां पे इसकी क्लोजिंग यहां पे हो सकती है। तो 18:35 18:55 के करीब करीब ये मैं इसकी क्लोजिंग देख रहा हूं। सो ये तो हो गया है कि ये एक मंथली चार्ट। अब वीकली पे चलते हैं, वीकली क्या कहता है। ओके जी, वीकली कैंडल बड़ी खतरनाक बनी है, डोजी टाइप कैंडल बनी है, यानी कि इसकी विक भी ऊपर भी बहुत ज्यादा हैवी है, नीचे भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो बॉडी है बहुत छोटी है, लेकिन बुलिश बॉडी है। तो एक तो ये देखें, हमारा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, ये कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है और उसकी कंफर्मेशन दी थी ये हमारी लास्ट वीक की कैंडल ने, यानी कि सेकंड लास्ट। अब ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, ये फिर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रही है, कैंडल्स की जुबान होती है, इसको सीखो। लास्ट जो पैटर्न बना है उसमें इतनी जान नहीं है। वो ये कह रही है, ये जो इस वीक की कैंडल क्लोजिंग है, वो ये कह रही है कि मेरी बॉडी बड़ी छोटी है, मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, मुझे ऊपर जाने नहीं दिया, मैंने नीचे जाने की कोशिश की, मुझे नीचे भी जाने नहीं दिया। कोई गड़बड़ है, देयर इज समथिंग बिहाइंड मार्केट सेंटिमेंट्स। सो मुझे यह समझना है कि एक्चुअली में यहां पे चल क्या रहा है भाई साहब, कि हमने तो 2-3 पैटर्न ड्रॉ किए, सब बुलिश को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इस वीक की कैंडल हमें क्यों कह रही है कि जी देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलें जी देखते हैं। तो अगर हम इस वीक को बात करें तो मेरी नजर में ये कैंडल कुछ इस तरीके की बनने वाली है। अब आपको पता ही है मेरे तुक्के हमेशा फेल नहीं होते, कभी कभी चल जाते होते हैं। तो ये देखें 1855 का हाई मुझे लगता दिख रहा है इस वीक में। अगर ये एक बुलिश कैंडल हुई, स्टार्ट में मंडे वाले दिन ये नेगेटिव जाएगी, यानी कि मंडे वाले दिन मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं आगे चलता हूं। ये देखें मंडे वाले दिन एक बेरिश कैंडल बनेगी, जो कि यही जो बेरिश कैंडल है इसका आगे चलेगी और उसका जो लो है ये दोबारा 1800 को टेस्ट कर सकती है मार्केट। तो ये देखें 1800 को टेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर 1855 1865 तक जा सकती है। सो सबसे पहले मार्केट के मंडे वाले दिन जो कैंडल बनेगी वो एक बेरिश कैंडल हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन ये ऐसा होगा। ठीक है, तो मंडे वाले दिन एक बेरिश कैंडल और उसके बाद इंशाल्लाह वीक के 4 दिन या 3 दिन हमें कम से कम बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। फ्राइडे को बहुत बड़ा बुलिश लगता नजर आ रहा है मुझे, और मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे को मैं लाइव आऊं, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को भी मैं लाइव आया हूं और लाइव आके मैंने ट्रेड करवाई है आपको फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सो मैं लाइव आके कोशिश करूंगा कि गोल्ड के ऊपर ट्रेड करवाऊं। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मंडे को लाइव आ जाऊंगा या ट्यूसडे को, ईद से एक दिन पहले। मैं चाहूंगा कि मैं आपको पूरे वीक के एनालिसिस दे दूं, यूरो यूएसडी, गोल्ड, ऑयल, पाउंड एंड बाकी बीटीसी वगैरह के ऊपर सारे एनालिसिस आपको मैं दे दूं। ओके जी, अगर हम आगे चलें तो पहले दिन की कैंडल तो हमने कहा जी कि वो बेरिश कैंडल होगी एक। तो ये
हमने कैंडल ड्रॉ की जो कि बेरिश कैंडल है। उसके बाद फिर बुलिश कैंडल का सिलसिला इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बुलिश कैंडल होगी, उसके बाद अगली फिर बुलिश, उम्मीद तो यही है। लो जी, कैंडल को ड्रा करके दिखाता है आपको मैं ड्रा करता हूं, ले जी, वाओ, ड्राइंग मेरी सही हो जाए ना, मजा आ जाए आप लोगों को। चलें जी, तो ये एक 3-4 दिन की कैंडल्स मैंने ड्रा कर दी हैं आपके सामने। टोटल 5 कैंडल्स होंगी एक वीक में। सो 4 कैंडल्स तो मैंने ड्रा करके दिखा दी हैं, 4 में से 3 बुलिश और 1 बेरिश। 2 भी बेरिश हो जाए लेकिन 3 इंशाल्लाह बुलिश ही होंगी हमारी कैंडल्स। एनीवे हम आगे चलें। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा, एक और बड़ी मजे की बात ये आ गई याद कि ये मैंने क्यों कहा कि मंडे की कैंडल बेरिश ही होगी। उसकी वजह ये है कि जो लास्ट वीक एक नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव डाटा आया है यूएसडी का, उसका इंपैक्ट आगे भी रहेगा मंडे वाले दिन भी। तो यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो उसका इंपैक्ट हमें मंडे वाले दिन भी देखने को मिलेगा। दैट्स वाई मैं ये इसलिए ज्यादा श्योर हूं कि कैंडल बेरिश होगी मंडे वाले दिन। आगे चलते हैं। नहीं तो 1800 से हमने बाइंग दोबारा स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। 1797 1795 से हम बाइंग दोबारा स्टार्ट करेंगे 1865 के लिए इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। H4 क्या कहता है जी, सुन लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मार्केट का जो प्रीवियस डाटा आपको देता हूं। मार्केट यहां पे आई, साइडवे हो गई, और मार्केट साइडवे होने के बाद हमें बहुत तंग करने के बाद फाइनली उसने यहां पे हमें ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद उसने कंफर्मेशन देके फिर यहां पे साइडवे हो गई, मार्केट में कोई इतनी ताकत ना रही। अगेन मार्केट ब्रेकआउट दे दिया एंड अगेन मार्केट उसको कंफर्म भी कर दिया। अब अगेन मार्केट ने पैटर्न के मुताबिक बता रहा हूं, जो चार्ट पैटर्न है वो ये कह रहा है कि मार्केट अब बुलिश ही है, क्योंकि उसने 2-3 पैटर्न हमें बना के दे दिए हैं। अब बुलिश मूव करने की उसने 2-3 रीजन दे दिए हैं हमें। 2 दफा ब्रेकआउट कर दिया उसने, और एक अच्छा 2 वीक हमने वेट भी कर लिया है। नो, इस ईद पे इंशाल्लाह हमें ईदी जरूर मिलेगी मार्केट से इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आके हम लोग ईदी इंजॉय करें। सो मार्केट यकदम ऊपर ना जाए, चलो नीचे से होकर फिर ऊपर चली जाए, तो हम 1865 तक का प्रॉफिट देख रहे हैं इसमें। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हर बायर के पीछे एक सेलर और हर सेलर के पीछे एक बायर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करें ऑलवेज। अपना अकाउंट बिल्कुल फ्रेश रखा करें। अगर उसमें कोई प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है चलने दो, नेगेटिव में कोई ट्रेड पालनी नहीं है आपने। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है इंशाल्लाह। एक तो मैं मंगल को लाइव आऊंगा, ईद से एक दिन पहले चांद रात को, और ईद के तीसरे दिन भी इंशाल्लाह लाइव आऊंगा, यानी कि जुमे वाले दिन। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।